अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, मज़े मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज मैं आया हूं आपके पास एक बड़ी अपडेट लेकर। मैं हमेशा ही अपडेट्स देता रहता हूं, अच्छी भी होती हैं, थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग भी होती हैं। कोशिश होती है कि गुड न्यूज़ दी जाए, तो गुड न्यूज़ ही है एक तरीके से। जो कि आज के जो बड़ी एक अपडेट आई है वो है टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स के अंदर जो है वो बड़ी चेंजेस होने जा रही हैं। लाइक जैसे कि आपको पता है कि पहले ये कनाडा का जो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत पुराना प्रोग्राम है, टेम्प्रेरी वर्कर्स यहाँ पर आते हैं। इसके फ़ायदे और नुकसान सब कुछ होते हैं। तो आपको पता है कि हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं प्रॉज एंड कॉन्स तो हर जगह ही होते हैं। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि भाई आप एज अ टेम्प्रेरी वर्कर्स आते हैं और यू बिकम अ पीआर कार्ड होल्डर। आपको पीआर कार्ड मिल जाता है, फिर उसके 2-3 साल के बाद आप सिटीजन हो जाते हैं, आपके पूरे एक सिस्टम में आप यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं जो यहाँ पर जो है नॉर्मली लोगों को नहीं पता होते थे, या पता भी होते थे तो नहीं आते थे। लेकिन इस बार जो है यहाँ पर एक न्यूज़पेपर है और जो इसका नाम है द ग्लोब एंड मेल। ये इसके अंदर एक आर्टिकल, इसके अंदर एक पूरी रिपोर्ट आई है मई 21, 2024 को, जिसकी जो राइटर हैं वो है गब्रिएला कालोके। इन्होंने पूरी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर जो है जो टेम्प्रेरी वर्कर्स आते हैं उनके साथ जो है कोई क्या नाम है, काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये एक रिपोर्ट जो है यहाँ के सेनेट के अंदर भी पेश की गई है, जो इन्होंने भी यहाँ के सेनेटर्स यानी गवर्नमेंट लेवल के हाई ऑफिशियल लेवल के ऊपर इस इशू को जो है टेकअप किया गया है। और गवर्नमेंट को यहाँ पर एडवाइजेस दी जा रही है कि यहाँ पर जो टेम्प्रेरी वर्कर्स आते हैं इनको फेजेस के अंदर जो है इसके अंदर चेंजेस लाया जाए। यहाँ पर होता यह है कि देखें, जो टेम्प्रेरी वर्कर आता है उसके जो राइट्स होते हैं, जो उसके वो कहते हैं कि लाइक एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे उर्दू का, उसके इस्तेसाल बहुत होता है, ज़्यादती बहुत हो जाती है। बेचारा वो वर्क एज अ टेम्प्रेरी वर्कर आता है, वो बड़े ड्रीम्स लेकर आता है, बड़े ख्वाब लेकर आता है। और उसके साथ जो होता है यहाँ पर वो जिस एम्प्लॉयर के पास काम कर होता है वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादतियाँ करता है। उसके वर्क आवर्स जो होते हैं वो 8 आवर्स जो होते हैं, यानी कि प्लस 30 मिनट्स का जो उसमें लंच ब्रेक होता है, वो मिलाकर तकरीबन 7.5 घंटे आपको वर्किंग आवर्स होते हैं और आधे घंटे का ब्रेक होता है। लेकिन वो लोग नॉर्मली क्या होते हैं 9-9, 10-10 घंटे आपसे काम करवाते हैं, एक्स्ट्रा काम करवाते हैं, जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में होते भी नहीं है, वो भी आपसे काम ले लेते हैं। और सम टाइम तो काम इस तरह ले लिए जाते हैं जिससे जो है आपकी हेल्थ जो है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होती है। तो इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर बड़ा शदीद किस्म का जो है यहाँ पर शदीद, तो मैं एक लफ्ज़ ऐसे ही बोलूँगा कि यानी कि बड़ा ही कंसर्न शो किया जा रहा है कि भाई यहाँ पर इन लोगों का। और प्रॉब्लम ये होती है कि भाई जो टेम्प्रेरी वर्कर्स आते हैं ये बेचारे जो है ये डर के मारे जो है किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकते। इनको डर ये होता है कि यार हम किसी के पास चले जाएंगे। ये बेसिकली कहलाता है क्लोज वर्क परमिट। क्लोज वर्क परमिट में ये होता है कि आप जिस एम्प्लॉयर के पास आए तो यू कैन नॉट चेंज योर एम्प्लॉयर। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि आप अपना एम्प्लॉयर चेंज नहीं कर सकते। वो एम्प्लॉयर जो होता है वो उस चीज़ का जो है आपसे फ़ायदा उठा रहा होता है। तो आपके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हो जाती हैं, आपके राइट्स मारे जाती हैं, आपको प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती, जितनी बोली जाती है उससे कम सैलरी वो दे रहे होते हैं, आपको एक्स्ट्रा आवर्स काम कराए जाते हैं, आपको यानी कि आपकी हेल्थ बड़ी बुरे तरीके से मुतासिर है। सम टाइम तो ओपन टू क्लोज यहाँ पे लोग शिफ्ट कर रहे होते हैं। इतना यानी कि प्रॉब्लम मैंने तो देखा है यहाँ पे लोगों को बड़े यानी कि ज़्यादतियाँ होती हैं। अक्सर तो बेचारे जो पीआर कार्ड होल्डर होते हैं वो भी बेचारे पता नहीं बिला वजह में कितने डरे हुए होते हैं। और वो खैर एनीवे हम टॉपिक से हट जाएंगे, तो हम क्लोज वर्क परमिट के ऊपर ही बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर एम्प्लॉयर स्पेसिफिक जॉब होती है, यानी कि यू कैन नॉट चेंज योर एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर ये एक इशू उठाया गया और ये कहा जा रहा है कि भाई इसके अंदर जो है चेंजेस लाया जाए। और यानी कि इस रिपोर्ट को, यानी कि इस क्लोज वर्क परमिट को जो लेकर जो है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन तक में इस चीज़ को जो है टेकअप किया गया। और काफ़ी अच्छा नहीं समझा जा रहा कि भाई यहाँ पर जो एक तरीके से यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि आप एक तरीके से मॉडर्न स्लेवरी कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को लेकर आते हैं, उनका इस्तेसाल होता है, वो एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं, उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है और ये सो एंड सो फॉर ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनको आते हैं। तो यहाँ पर जो सेनेटर्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट को ये एडवाइस दी जा रही है कि भाई आप जो है एटलीस्ट यानी कि इसको फेज़ वाइज जो है ना उसको इसके अंदर चेंजेस लेकर आए ताकि लोगों को आसानी हो। लाइक ये कहा यह जा रहा है कि भाई लेट सपोज एक बंदा जो है क्या नाम है इसका, कोई क्या मैं बोलूँ यार, क्या कोई स्पेसिफिक एक जॉब करता है आपके पास, आपने एज ए एम्प्लॉयर आया है यहाँ पर, लाइक लेट सपोज कि आपका एक अकाउंटेंट आया है। अब वो अकाउंटेंट लाइक वो आपके पास एक क्लोज वर्क परमिट के ऊपर आया और आप उससे काम ले रहे हैं। अब वो ही कैन नॉट चेंज योर द एम्प्लॉयर, बट लेकिन उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि उसको जो है ना एरिया वाइज स्पेसिफाइड कर दें या लाइक सिटी वाइज कर दें, ताकि वो लेट सपोज के वो जिस एम्प्लॉयर के पास वो काम कर रहा है और उसके पास वो मुतमईन नहीं है, वो ये समझ रहा है कि शायद उसके साथ ज़्यादती हो रही है, साथ जो है एक्स्ट्रा काम भी ले जा रहा है, उसको उसके हिसाब से पैसे भी नहीं दे रहे, तो वो
वो अपने दूसरे एम्प्लॉयर्स के पास जाके ट्राई कर सकता है जॉब के लिए, और उसको बता सकता है कि भाई मेरे पास यही एक्सपर्टीज़ है और मुझे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो 2-3 एम्प्लॉयर से वो बात करके जहाँ उसको अच्छा बेनिफिट मिले तो ही कैन वो जा सकता है उनके पास। तो क्योंकि होता ही है कि यार ये जो क्लोज वर्क परमिट वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये इनको डर इस बात का पड़ा होता है यार कहीं अगर हमने कहीं किसी और के पास जाके जॉब अप्लाई कर ली और हमें जॉब ऑफर हो गई तो ये हमें एक्सपीरियंस लेटर नहीं देगा और हमें जो है हमारी चीज़ें यानी कि जो है काफ़ी ट्रबल में आ सकती है। तो वो इस डर और खौफ के अंदर जो है अपना सारा टाइम वो ज़ाया कर लेते हैं और वो बड़ी यानी ट्रबल में रहते हैं, बेचारे परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसको बड़ी यानी कि सेनेट लेवल के ऊपर बड़ा सीरियस इसको टेकअप किया गया है और गवर्नमेंट को ये एडवाइस दी जा रही है कि भाई आप इनके साथ जो है थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबल करें, इनको रिलैक्सेशन दें, ताकि ये अगर इनके साथ अपने जिस करंट एम्प्लॉयर के साथ वो कंफर्टेबल नहीं हो रहे तो वो दूसरे एम्प्लॉयर के पास जाकर जॉब स्पेसिफाइड ही होगा, अकाउंटेंट है या शेफ़ है तो शेफ़ ही किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाकर एज अ शेफ़ ही वो अप्लाई करेगा। अदरवाइज अगर वो ऐसा नहीं होगा तो मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि अगर वो एज अ शेफ़ आया और किसी एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा है उसको मतलब नहीं आ रहा तो वो जाके किसी के पास वो सेल्समैन लगे नहीं, वो आपकी एक्सपर्टीज़ है आपकी शेफ़ की, तो आप एज अ शेफ़ ही मेरे ख्याल से ये एडवाइस दी जा रही है कि भाई वो अगर करंट एम्प्लॉयर के साथ ही इज़ नॉट हैप्पी और ही इज़ नॉट कंफर्टेबल तो ही कैन ट्राई अनदर रेस्टोरेंट और अदर किसी भी कंपनी में जहाँ पर वो XYZ वो जो उसकी जो जॉब से रिलेटेड जो एक्सपर्टीज़ हैं वो अप्लाई कर सकता है। तो ये बड़ी चेंजेस आ रही हैं और यानी कि ये एक तरीके से बहुत अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है एक तरीके से कि ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस तरीके से सोचा जा रहा है। और मैं अगेन आपको बता दूं कि भाई ग्लोब एंड मेल जो है यहाँ पर एक मैगजीन है या मेरा जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर ये पूरी रिपोर्ट आई हुई है। गब्रिएला कालुकी ने ये पूरी रिपोर्ट को जो है वो राइटर हैं इसकी, उन्होंने लिखा है और उसको सेनेट में भी इसको इस चीज़ को टेकअप किया गया है। तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर जो क्लोज वर्क परमिट जो टेम्प्रेरी वर्कर्स हैं उनके लिए काफ़ी चीज़ें जो है रिलैक्सेशन या फ्लेक्सिबिलिटी उनके लिए लाई जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट। और कनाडा से हमेशा अच्छी खबरें ही आती रहती हैं और कोशिश होती है कि आप लोगों को अच्छी खबरें दी जाएँ। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकन के साथ जो ऑल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस आते रहें। उसको शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ लीजिए, दुआओं में बड़ी ताकत है। सदका खैरात करते रहा कीजिए और सदका खैरात बलाओं से टालता है। मेरे वास्ते भी दुआ करते रहा कीजिए। ओके जी, फिर आज तक के लिए आप इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।